अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं गांव एक दावत का अरेंजमेंट करने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे गोश्त बॉयल होने के लिए। ये देखिए गांव का नज़ारा माशाल्लाह से। अब कर रहे हैं हम फ्रूट ट्राइफल की तैयारी। सबसे पहले एप्पल कट किया, फिर साथ बनाना कट करेंगे और साथ ही साथ हम बनाएंगे कस्टर्ड। उसको दूध में घोलेंगे, ठीक है। और कटिंग शटिंग कंप्लीट करके और उसके बाद कस्टर्ड को दूध में घोल के अच्छे तरीके से और उसको तैयार करके रख लेंगे। और फिर हम रखेंगे दूध को चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। ये देखें जी, कस्टर्ड रेडी है हमारा। और अब हमने दूध चढ़ाया है चूल्हे पे। देखें लकड़ियाँ जलाई हैं हमने और दूध को रखा है बॉयल होने के लिए। इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है। अब जैसे ही ये बॉयल होके तैयार होगा तो हम इसमें कस्टर्ड डाल के उतार लेंगे। ये देखिए जी, ये कस्टर्ड की एक लेयर लग चुकी है और ये है बाकी का कस्टर्ड और ये बाकी का फ्रूट्स जो हमने ऊपर लगाने हैं और ये साथ जेली भी। तो अब ये तकरीबन हमारा कस्टर्ड रेडी है। बस लास्ट इसकी डेकोरेशन हो रही है। बस जैसे ही इसकी गार्निशिंग हो जाएगी, डेकोरेशन हो जाएगी, तो इसको उठा के हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो फिर जैसे ही हमारे गेस्ट आएंगे तो हम इनको फ्रिज से निकाल के और उनको सर्व करेंगे। तो बस ये जेली है, केक हमने इसमें डाल के और बनाना फ्लेवर का हमारे पास था कस्टर्ड, वो हमने रेडी कर लिया था। और बस इसकी लास्ट मोमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने कस्टर्ड ही बनाया क्योंकि आपको पता है कि कस्टर्ड को ठंडा होने में टाइम लगता है। तो ये है हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा हो। इसके बाद दूसरी डिश है हमारी बीफ बिरयानी। उसके लिए हमने गोश्त बॉईल कर लिया है। यहाँ पर ऑयल में हमने लौंग, दालचीनी और नमक डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद हमने गोश्त बीच में डाला है। अब हमने गोश्त निकाल लिया है और उसी ऑयल में हमने प्याज डाला है फ्राई होने के लिए। प्याज को फ्राई करेंगे पहले और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये देखें लहसुन छीला जा रहा है। देसी लहसुन है, इसको छीलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लहसुन और सूखा धनिया दोनों चीज़ें हम पीस के जब हमारा प्याज ब्राउन होने लगेगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से सारा लहसुन निकाल के तो हम प्याज में डालेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करते हुए साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। तो मैं फ्राई कर रही हूँ इसको। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट और ये बिरयानी मसाला है जो हमने इसमें डालना है, ठीक है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारे प्याज हो चुके हैं। बस लहसुन भी हो चुका है और प्याज भी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो कि हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अब हम इसको इसमें पकाएंगे और साथ बाकी मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। सिंपल 2 पैकेट हैं बिरयानी मसाले के। ये मोर देन इनफ होंगे क्योंकि मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा हो जाएँ, मसाले तेज़ हो जाएँ तो फिर बच्चे नहीं खाते। इसलिए हम मिर्चें जो हैं वो नॉर्मल रखेंगे। हम एक्स्ट्रा मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी मसाले के 2 पैकेट ऐड करेंगे। ये देखें, ये मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें गोश्त ऐड करना है, बीफ ऐड करना है और फिर इसको थोड़ा-सा हमने इसमें फ्राई करना है ताकि जो भी बिरयानी मसाला है या जो भी मसाले हैं वो उनका टेस्ट जो है, उनका फ्लेवर जो है वो गोश्त में एब्ज़ॉर्ब हो सके। ये देखें, ये गोश्त सारा मैंने ऐड कर दिया है इसमें और ये थोड़ा-सा बचा लिया है। बस अब हम इसको इसमें
2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बस फिर हमारा बिरयानी का मसाला रेडी है। ये मेरी बहन है जो ये गोश्त का टेस्ट चेक कर रही हैं कि ये गल गया है, नहीं गला, कैसा बना है, टेस्ट कैसा है। आप बीफ को बॉयल करें लहसुन और अदरक के साथ और उसमें नमक डाल के, और फिर आप उसको ऐसे खा के देखें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसका। मैं स्पेशली हल्दी, नमक और लहसुन अदरक डाल के और बकर ईद पे बनाती होती हूँ इस तरह का गोश्त। ये पानी रखा है हमने चावलों के लिए, और ये सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं, और ये टमाटर रखे हैं, इनको हम स्लाइस में कट करेंगे। और इस पानी में हमने डाला है ज़ीरा, दालचीनी और नमक। ये तीनों चीज़ें हमने डाल के बॉयल किया है। जब बॉयल आ गया तो हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। ये देखिए हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही चावल हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन में आएंगे, जैसे एक कनी रहती हो चावल, तो बस आप इनको उतार के स्टेन कर लें। तो हम इनको उतार के और स्टेन कर लेंगे। अभी हम इसको कवर करते हैं ताकि ये चावल जो है ये गल जाएं। ये देखें जी, चावल हमारे रेडी हो गए हैं, स्टेन कर लिए हैं हमने। अब हम इसकी तह लगाने लगे हैं। नीचे हमने सबसे पहले ऑयल डाला है, उसके ऊपर हम चावल डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। ये आराम आराम से चावल डाल के एक लेयर आपने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर हरा मसाला डालना है। आपने फूड कलर ऐड करना है जो कि आपकी बिरयानी को बहुत ज़बरदस्त कलर देगा। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर फूड कलर, और उसके बाद इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया और हल्की सी सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें ज़रा तीखी हैं तो मैंने कम इस्तेमाल की हैं। ये डालने के बाद हम इसके ऊपर ये स्लाइस किए हुए टमाटर रखेंगे, और उसके बाद हम जो गोश्त का मसाला था, बीफ का मसाला हमने तैयार किया था, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसकी दूसरी और तीसरी लेयर्स रिपीट करेंगे। अब फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, और सेम प्रोसेस है, इसको हम फिर रिपीट करेंगे। चावल गरम हैं, ध्यान से डालिएगा, अपने हाथ ना जलाइएगा। और जब ज़्यादा मिक़दार में चावल बॉयल करें तो इस बात का ख़्याल रखें कि आपने बड़े देगचे को या बड़े बर्तन को जिसमें आपने चावल बॉयल किए हैं उसको स्टेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आप पानी आपके पाँव पे पड़ सकता है, आपके हाथों पे पड़ सकता है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी चीज़ की मदद से, जग की मदद से या स्टेनर की मदद से, स्टेनर की अगर यूज़ कर रही हैं तो उससे चावल पहले निकाल लें। फिर वज़न कम हो जाता है, सिर्फ़ पानी का वज़न रह जाता है, तो वो फिर पानी आप निकाल के और जो बाकी चावल हैं वो आप दोबारा स्टेन कर लें। लेकिन अगर आप जग की मदद से कर रही हैं तो फिर ये है कि स्टेनर रख के और जग्स भर भर के और डालें, तो पानी उसमें से स्टेनर में से निकल जाएगा और आपके चावल जो है वो रह जाएंगे। तो ये हमने दूसरी लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद अब हम लगाएंगे तीसरी लेयर। सेम प्रोसेस है, चावल डाल के उसके ऊपर हम फूड कलर डालेंगे, और फिर सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल के, और फिर हम उसके ऊपर मसाला डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है बीफ बिरयानी का। आप बना के देखें घर में।
तमाम चावलों में मसाला जो है वो रच बस जाता है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अब हमने इसमें मसाला डाला है और फिर हम लास्ट लेयर जो लगाएंगे चावलों की, उसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर स्लाइस किए हुए, वो सारे हम उसके ऊपर डाल के और बस उसको दम पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर ये देखिए हरा मसाला डाल के स्लाइस किए हुए टमाटर डालेंगे और फिर मैंने इसके ऊपर लास्ट वाली जो लेयर है चावलों की वो लगाई है और उसको भी हम इसी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। बस ये लास्ट वाले चावल रह गए हैं जो मैंने एंड पे सारे खाली कर लिए हैं। ये तकरीबन 3 किलो चावल थे और 2.5 किलो गोश्त था। बस ये ऑलमोस्ट फ़ाइनल हो गया है, लास्ट लेयर है इसकी। मैंने फूड कलर डाल दिया है, बस हरा मसाला इसके ऊपर डालना है, स्लाइस किए हुए टमाटर रखने हैं और बस इसको हम दम पे लगा देंगे। तो उसके बाद हम रेडी करेंगे अपनी थर्ड डिश। अच्छा लगता है जब आप मेहमानों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं और फिर आपके मेहमान वो सब खा के और ख़ुश होते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा सालन निकाल दिया था सुबह नाश्ते के लिए। अब तीसरी डिश है हमारी जी, प्याज रखा है हमने, देगची रखी है, उसमें ऑयल डाल के और प्याज डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे और इसी दौरान मैं अपने बाकी जो काम हैं साथ के साथ वो निपटाती हूँ। प्याज डालते हैं इसके अंदर। मैंने अब प्याज फ्राई किया है और चिकन वगैरह तो धो के मैंने पहले ही साइड पे रख लिया था। प्याज को लाइट ब्राउन सा करेंगे हम और थोड़ा सा सूखा धनिया लहसुन में डाल के और उसको पीस लेंगे। तो बाद में जैसे जैसे प्याज फ्राई हुआ है बस चम्मच हिलाते रहना है ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। और फिर इसमें ऐड करना है हमने चिकन। अब चिकन को थोड़ा फ्राई करेंगे और ये है सूखी मेथी, कसूरी मेथी, ये हम डालेंगे और साथ हम डालेंगे लहसुन और सूखा धनिया का पेस्ट। ये ऐड करके इसको फ्राई करेंगे और फिर अब इसके बाद हमने डालनी है सूखी मेथी। मैंने सूखी मेथी डाल के बस इसको फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने प्याज निकाल लिया था मैंने और उसके बाद टमाटर और प्याज दोनों को मैंने पेस्ट की शक्ल दे दी और फिर ये पेस्ट मैंने इस सालन में ऐड कर दिया है और अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से और फिर साथ ही इसमें सुरख मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये लग रही हैं बाहर तंदूर पे रोटियां और बहुत ही ख़ूबसूरत मौसम, गर्मी भी है और ठंडा ठंडा सा मौसम है क्योंकि सितंबर चल रहा है। तो अंधेरा हो गया था, तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और रोटी लग रही है तंदूर पे। मुश्किल होता है इतने गर्म आग में से रोटी को हाथ से यूँ निकालना। मैं भी लगा लेती हूँ बट ये है कि गद्दी को यूज़ करती हूँ रोटी लगाने के लिए और फिर उससे चिमटे से उसको उतारती हूँ। तो वैसे हाथ जलते हैं ना, हमें आदत नहीं है ना, शहर में रहते हैं तो आदत नहीं है इस तरह से रोटी लगाने की। तो ये रोटियां लग रही हैं, बस दावत ऑलमोस्ट एंड पे है। सालन भी हमारा बस रखा हुआ है, रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा बाहर का व्यू भी चेक करवाऊँ और साथ ये भी दिखाऊँ कि रोटियां कैसे लग रही हैं। ये गद्दी पे रोटी लगी है जी
और ये है हमारे पास माल्टों का दरख्त, माल्टे का दरख्त है, उसके साथ माल्टे लगे हुए हैं। अब जैसे ही सर्दियाँ होंगी तो ये तैयार हो जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पता नहीं पसंद है कि नहीं है। बहरहाल बहुत मज़े का माल्टा है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। मैं खा चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये फल और ये खाने पीने की चीज़ें जो भी अता की हैं। मुख्तलिफ़ टेस्ट है, हर चीज़ हर दूसरे से जुदा है। चलें जी सालन की तरफ आते हैं। इसमें हमने ऐड की हैं सब्ज़ मिर्चें और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। और साथ ही छल्ली का टेस्ट भी हो रहा है। छल्ली को हमने अंगारों पे भून लिया है। बस सालन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बीफ हमने बॉयल किया था, उसकी यखनी, वो बॉयल करेंगे और इसको हम शोरबे की शक्ल में थोड़ा थिक सा शोरबा बनाएंगे, क्योंकि रोटी के साथ वही मज़े का होता है। ये बेबे नमाज़ पढ़ रही हैं, पंखा लगा हुआ है, गर्मी है। और ये है जी हमारी बीफ बिरयानी की फ़ाइनल लुक। इसको मिक्स किया है मैंने और बस मेहमान हमारे आने ही वाले हैं। डिश आउट कर लिया हमने, अब सर्विंग स्टार्ट कर दी है। और ये सालन है, इसको भी हमने डिश आउट कर लिया है। और ये हैं जी हमारे मेहमान जो कि तकरीबन खाना खा चुके हैं। तब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो बस ऑलमोस्ट खाना फिनिश हो चुका है, सब खाना खा चुके हैं। तो फिर आएँगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक नई दावत के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।